सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर से आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ और ऐसा करते हुए आपके साथ अपने संबंधों को देख पा रहा हूँ। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप में एक नए लेक्चर को लेके उपस्थित हूँ, जिसमें हम मानव संबंधों में जीने के लिए जो 8 सोपान सुझाए गए थे, उन सोपानों की चर्चा करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से मानवीय परंपरा में जीते हुए संबंधों को सही रूप में हम रख पा रहे हैं। तो चलते हैं चर्चा की शुरुआत में। आज के लेक्चर में जिस बात को लेकर हम चर्चा करने चल रहे हैं वो है कि जो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं विभिन्न स्तरों पे, उसका मूल्यांकन करने चल रहे हैं। जिन लेवलों में हम चर्चा करें उसमें इंडिविजुअल, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और शेष प्रकृति के लिए इसकी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि चर्चा की शुरुआत में किन किन बिंदुओं को हम लेते हैं और उन बिंदुओं से क्या क्या हम निकाल पाते हैं। जब हमने वैल्यू रिलेशनशिप कोर्स को देखने की शुरुआत किया था, तो इस कोर्स की शुरुआत में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने संबंधों में जीने के उद्देश्य की चर्चा की थी कि मानव के अस्तित्व में क्या है। जो भी उसके बाद संबंधों में जीने के लिए जिन जिन चीजों को देखा गया, और ऐसा करते हुए हम लेक्चर नंबर 34 तक पहुंच चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक तरफ से पुनः क्या क्या मेरे उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति का रास्ता क्या है, मानवीय व्यवस्था क्या है, और उस मानवीय व्यवस्था में जीने के लिए जो मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती है, उसको देखे जाने की जरूरत है। और हम अपने उद्देश्यों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस स्लाइड को हम देख रहे हैं, इस स्लाइड में कह रहा है कि पहली स्लाइड जहां से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि वी वांट टू लिविंग विथ फिजिकल फैसिलिटी, सर्वाइवल के लिए अपने शरीर को सही रूप से रोग मुक्त स्वस्थ रखने के लिए मुझे सुविधाओं के साथ जीना जरूरी है और मैं इसमें रहना भी चाहता हूं, तो सुविधाओं के साथ जीने के लिए, क्योंकि शरीर ही मेरा घर है। ऐसी चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जब हम सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं तो सुविधाओं के साथ जीते जीते हम इस सुविधाओं के जीते जब मानव के साथ संबंधों में भी जीना चाहते हैं, संबंधों में के निर्माण से तृप्ति के भाव में जीना चाहते हैं। मानव के संबंध से जीने के लिए मैं तृप्ति के भाव में जीना चाहता हूँ और तृप्ति के भाव में जीते हुए मैं स्वयं के लिए भी और दूसरे अपने सगे संबंधियों के लिए भी सुविधाओं की सुविधाओं की आवश्यकता को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जिससे हम प्रेम के साथ तृप्ति के भाव में संबंधों में जी सकें।
देखिए, अगर ये मेरी चाहना है तो देख ले ये चाहना किस तरह से चल रही है। देखिए, हम सुख और समृद्धि की निरंतरता क्षणिक रूप में नहीं चाहते, हम निरंतर भाव में चाहते हैं। और ये सुख की निरंतरता को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे ब्लिस, संतोष, पीस, शांति, संतुष्टि, सुख, तृप्ति का भाव, साल्वेशन, कंटेनमेंट, इनलाइनमेंट, लिबरेशन, स्वतंत्रता, स्वयं की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने अंदर स्वयं सत्य का ज्ञान हो जाए, स्टेसी, डिग्निटी, बेइंग फॉर ऑल, सबका भला हो, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। और इस भाव से जीते हुए मैं तृप्ति के भाव में जीना चाहता हूं, तृप्ति के भाव में जीना चाहता हूं। मैं मोक्ष की प्राप्ति, एक शब्दों में जितने चीजों का नाम लिया गया है, हम मोक्ष की प्राप्ति, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का की अनुभूति की दिशा में जीना चाहता हूं। और इसके लिए मुझे चाहिए कि सत्य का ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ, जो है जैसा है स्पष्ट रूप में जान जाना। दूसरा है लव और कंपेशन के साथ संबंधों का निर्माण, और निर्माण करते हुए तृप्ति के भाव में जीना। और संपन्नता का भाव, संपन्नता का एक भाव क्या है कि मानव व्यवस्था में, मानवीय व्यवस्था में जीते हुए अपने लिए और अपने सभी सगे संबंधियों के लिए जिनसे मैं जुड़ पाता हूं, उनके लिए उनकी आवश्यकता से अधिक सुविधाओं की सुविधाओं की जो आवश्यकता है उसको पहचानना और उसको सुनिश्चित कर पाना। तो मैं इन भावों के साथ जीना चाहता हूं। देखिए, और ऐसा जीते हुए ज्ञान के साथ, हर व्यक्ति के साथ, सुख के भाव के साथ, परिवार में संपन्नता के भाव के साथ, समाज में विश्वास के साथ, और संपूर्ण अस्तित्व के साथ, और एग्जिस्टेंस, संपूर्ण प्रकृति की प्रकृति, इसमें मानव और शेष प्रकृति सबके साथ अस्तित्व के भाव में जीना चाहता हूं। ऐसा जीते हुए मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता को चाहता हूं। इसीलिए यही प्राप्त कर लेना मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। तो मैं मोक्ष की प्राप्ति में जीना चाहता हूं, स्वयं के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे और समग्रता के लेवल पे, जिससे मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव में जी सकूं। पिछले लेक्चरों में इस स्लाइड के साथ हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। हमने ये भी दिखाया था ब्लैक कलर से आज की हमारी स्थिति क्या है, जब मैं मान्यताओं में जीता हूं, और जब इन मान्यताओं और सत्य को समझ पाता हूं तो सत्य को जीना क्या है, उसके लिए हमने डिटेल से चर्चा किया था। अब जब मैं मानव के लक्ष्य की विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं तो मैं अगली स्लाइड की तरफ देखना चाहूंगा। मैं अपने और शरीर के लेवल पे जो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है, इसके लिए हमें निम्न चीजें आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। जिन चीजों की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं, उसमें पहला है सही ज्ञान, ज्ञान, सही भाव और सही विचार, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। ज्ञान मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति के रेफरेंस के भाव में मेरे अंदर सही भाव,
सही विचार। अगर इस भाव और विचार के साथ जब मैं जीता, रहता कहाँ हूं मैं शरीर में, दूसरी चीज, सही भाव, सही विचार और ज्ञान। जिस शरीर, जिस घर में रहता हूं मैं, अपने शरीर में रहता हूं, शरीर का स्वास्थ्य, और मेरे अंदर ये क्षमता हो, कॉन्फिडेंस हो, किसके लिए? अपने शरीर, मैं के लिए, शरीर के लिए और सुविधाओं के सही को और उसकी सुरक्षा। मुझे क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, और सुविधाएं कितना उत्पादन करनी है, उसका भंडारण कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका सही उपयोग और उसकी सुरक्षा, यह करने की क्षमता मेरे अंदर डेवलप हो जाए। और मैं समाज में रहते हुए सही व्यवहार के साथ परस्परता में सुख और समृद्धि का भाव, सुख और समृद्धि का भाव, सरलता, सहजता, उदारता, मधुरता, प्रेम, विश्वास, सभी भावों के साथ धीरता, वीरता और दयालुता, करुणा के भाव से मैं रह सकूं। और ऐसा करते हुए मैं शेष प्रकृति के साथ जो कार्य करूं, उससे आपस में परस्पर समृद्धि के भाव में जीता हूं। और ऐसा हम अपनी मानसिक स्थिति को कर पाऊं कि मैं सबके साथ संबंधों में जीता हूं, और इस बड़ी संबंधों के निर्माण के लिए बड़ी व्यवस्था में मैं भागीदार बनता हूं। कम से कम परिवार में अपनी भागीदारी को, अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता हूं, एक चीज है। दूसरी चीज है कि ऐसा करते हुए हम लोग ये जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मैं अपने परिवार का, ये तो न्यूनतम है, समाज का, और अपने परिवार से चलते हुए विश्व परिवार के साथ संबंधों को स्थापित करता हूं। देखिए, इन सब चीजों पे चर्चा किए जाने की जरूरत है। और जब जब मैं इन बातों को देखता हूं तो स्लाइड में दिखाई गई 1 से लेके 6 तक ये जो सारी चीजें हैं, इसको मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा। चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड को। हम अपने परिवार में संबंधों को सही रूप से रख पाऊंगा, यह देखे जाने की जरूरत है। इसके लिए हम इन संबंधों की पहचान करनी जरूरी होती है, जिसमें पिता, माता, पुत्र, पुत्रवधू, नाती, पोता, चाचा, चाची, भाई, बहन, सबके साथ अपने संबंधों को समझ पाता हूं, देख पाता हूं, इसकी क्षमता मेरे अंदर है, ये डेवलप करना है। संबंधों में जो भी एक दूसरे के प्रति चाहना है, संबंधों की प्रतिपूर्ति में जो भी एक दूसरे से आशा लगाएंगे, जो संबंधों के निर्माण में हमको प्रतिपूर्ति करना आवश्यक है, उसका, उस फीलिंग के फुलफिलमेंट करना, उसकी सुनिश्चितता करना, संबंध सही चल पाए, इसके लिए, और यह मेरा माइंडसेट हो और मेरे अंदर क्षमता हो कि मैं सेवा भाव से उन संबंधों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ता हूं। और जब इन संबंधों के निर्माण में, स्वयं के निर्माण के लिए, परिवार के सदस्यों के निर्माण के लिए, जब मैं संबंधों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मुझे यह पहचानना पड़ेगा इन संबंधों के निर्माण के लिए किन किन सुविधाओं की जरूरत है। उन सुविधाओं के फिजिकल फैसिलिटी के उत्पादन, सही उपयोग और कितना चाहिए, इसकी समझ
और जितनी चाहिए उसकी पहचान और उससे अधिक उसका उत्पादन और उसकी सुरक्षा, ये सुनिश्चित करते हैं। फिर मेरे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। क्षमता की चर्चा किया था कि जिन ऐसे जीते हुए मैं आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार शिक्षा संस्कार के माध्यम से ट्रेन करूं कि वह भी मानवीय व्यवस्था में जीते हुए संबंधों को भली बात पहचान पाए और उन संबंधों में जी पाए, अपनी क्षमताओं को, अपने उत्तरदायित्व को संबंधों में जीते हुए उस उत्तरदायित्व को समझ पाए और उस उत्तरदायित्व के भाव में जी पाए कि परिवार के साथ, समाज के साथ किस तरह से संबंधों में जिया जा सकता है। परिवार के जो ट्रेडिशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जिनका अर्थ है, जिसका साइंटिफिक मीनिंग है, जो अंधविश्वासों में नहीं है, वो किस तरह से कंटिन्यूड रहे, इसकी भी व्याख्या हमको करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और उसको उसी भाव में देखना पड़ेगा। देखिए, जब मैं इसको देखता हूं तो अपने संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी मेरे कांटेक्ट में जाने अनजाने में आते हैं और मेरे से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, संबंधों में जीना चाहते हैं, तो उसमें निडरता के भाव से, विश्वास के भाव को पैदा करके उनके साथ जीना और संबंधों का निर्माण करना। और जो समाज में जीते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व का कार्य मेरा है, उसको करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम समुदाय में रह रहे हैं, अगर मैं समुदाय में जीते हुए लोगों के संबंधों को समझते हुए अगर समुदाय में आने वाले कार्यों के उत्तरदायित्व को अगर हम ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी व्यवस्था में अवरोध पैदा होगा, और अवरोध पैदा होगा तो मैं सुखी अवस्था में नहीं रह पाऊंगा। तो मुझे इस तरह के सामाजिक वातावरण को बनाने में काम करना पड़ेगा, जिस वातावरण में रहते हुए मेरा परिवार सुख और समृद्धि के भाव में जी सके। न ही मेरा परिवार बल्कि समाज में जीने वाला और परिवार सुख समृद्धि के भाव में जिए, संबंधों को सुनिश्चित करते हुए, और ऐसा करते हुए मैं अपने परिवार से गांव में और गांव से शहर में, और ऐसा करते हुए खुद के परिवार से विश्व परिवार तक जोड़ने में अपना सहयोग कर सकूं। और ऐसा करने में जो भी कंसल्टेशन, नीतियां, इम्प्लीमेंटेशन, जिस प्रोसेस में जितनी मेरी चिंता है, मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हूं। जब जब मैं ऐसा कर पाता हूं तो अपने अंदर केवल सोचने मात्र से सुख और समृद्धि की भावना को मैं महसूस कर पाता हूं। और ऐसा करना मुझे चाहिए, और ऐसा करते हुए कि जो भी सुविधाओं को उनके निर्माण के लिए जो भी प्रोडक्शन करना है, उन सभी को, सभी चीजों को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके संरक्षण और संवर्धन के भाव को देखते हुए चीजों के प्रोडक्शन की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जब कोई राज्य स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ गोल, जब राज्य लोगों के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो जाता है, तो देखिए कि अगर मैं चारों ऑर्डर में, स्वयं की व्यवस्था में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में जो भी समस्याएं हैं, इन्हीं संबंधों को सही रूप से निर्वहन न करने के कारण
कि जिसमें इन संबंधों के निर्वहन न करने की भावना, सुन के ही फायदे की बात को देखना, तब तक सारी समस्याओं का जो समाज में भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, जो घृणा है, आतंकवाद है, भाई भतीजावाद है, जो फैला हुआ है, यही दुखों का कारण है। यही हमारे लक्ष्यों को आज जो जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं उसको प्राप्त करने की विरोध में खड़े हुए हैं और इन्हीं समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूं। और आज हमें इन्हीं समस्याओं से, इन्हीं प्रॉब्लम से दूर जाना है। दूर जाना है क्या? और इस जाना है और लक्ष्य को प्राप्ति करना। और ये प्राप्ति कैसे किया जा सकता है? सही संबंध से, सभी मानवों के साथ सही संबंध और सही व्यवहार में रखते हुए समाज के साथ सही भाव और सही विचार से। और जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को समझते हुए उस सामाजिक व्यवस्था के जो नियम, कानून और गाइडलाइन हमने बनाए हैं, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बिना विरोध के चलने के लिए उस भाव में चलते हुए, जीते हुए उस व्यवस्था की पूर्णतया इंप्लीमेंटेशन करने की दिशा में सहयोग के भाव से रहें, तब हम सुख और समृद्धि के भाव को पहचान पाते हैं। देखिए, हम चल रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ गोल, जो उद्देश्यों के निर्वहन का है पॉइंट, उसका मूल्यांकन करने चल रहे हैं। हमको इसका मूल्यांकन 2 स्तरों पे करना है। पहले में जो 4 लेवल की हार्मोनी है, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ, और दूसरा इसको मूल्यांकन करना है शिक्षा के लिए। तो इन दोनों तरफ जो है मूल्यांकन करने की दिशा में हम चलते हैं आगे और देखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लेवल पे मैं मूल्यांकन की तरफ चल रहा हूँ। 4 लेवल का मतलब होता है स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, प्रकृति के स्तर पे। चले, जब मैं स्वयं के लेवल पे करता हूं, जब मैं स्वयं के लेवल पे करता हूं तो ध्यान से मेरी बात देखिए। जिन 6 बातों की अभी पिछले स्लाइड में दिखा रहा था मैं, उस स्लाइड को देखना है। ज्ञान सही मतलब सही समझ, अंडरस्टैंडिंग विजडम, नेचुरल एक्सेप्टेंस, सही भाव, सही विचार, स्वास्थ्य, क्षमता, उपयोग, जो सारी चीजों की चर्चा की 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, क्या वो मेरे अंदर कार्य कर रहे हैं या नहीं? क्या ये अपने भाव बने हुए हैं कि नहीं? क्या मैं अस्तित्व के भाव को समझ पा रहा हूँ? मैं सुख और समृद्धि के, निरंतरता के सही मूल्य को समझ पाता हूँ? तो जब समझता हूँ तो क्या वो भाव मेरे अंदर है या उनमें से कोई चीज की कमी है? इन 6 में जिस चीज की कमी होगी उसको पहचानना होगा, उसको दूर करना। जब मैं दूर कर पाऊंगा तभी मैं आगे की दिशा में चल पाऊंगा स्वयं के स्तर। देखिए, जब मैं स्वयं के स्तर पर कहूंगा तो मैं क्या इंश्योर करता हूं कि ज्ञान, सही भाव, सही विचार, ये है। हेल्थ ऑफ बॉडी, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, योगा कब करना चाहिए, प्राणायाम करना कब चाहिए, किस आसन में बैठना चाहिए, सही भाव, सही विचार क्या है, चीजों का जो सुविधाओं की जरूरत है उसका उपयोग, संरक्षण, क्या मेरा माइंड सेट बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का है क्या? मैं इन सब की चर्चा कर चुका हूँ। और इन सभी भावों को यहाँ मैं एक बात में कह रहा हूँ कि ये डेवलप करने की जरूरत है। जब इस भाव को डेवलप करने की जरूरत है तो ध्यान से देखिए,
कि तीसरे 3 लेवलों पे क्या है, जब मैं मान लीजिए मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा जब ये मेरे अंदर हो जाएगा, तभी मैं दूसरी चीजों को देख पाऊंगा। तब मुझे इसी भाव से रहते हुए परिवार के साथ, समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा। परिवार के साथ जिएंगे तो परिवार के साथ अगर किसी की क्षमताओं में कमी है तो उस स्तर तक लाने में मदद करेंगे, कॉम्पिटेंस बढ़ाने में। ऐसा करते हुए मैं घृणा, क्रोध, द्वेष, अहंकार के भाव से विमुक्त रहूंगा। अगर मैं देखता हूं कि किसी में शिक्षा की कमी है तो शिक्षा संस्कार के माध्यम से वो भाव जगाने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारियों को जानूंगा और शेयर करूंगा, उसमें खुद जीऊंगा और दूसरों को जीवित रखने के लिए, जीने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरित करूंगा। और इसी तरह करते हुए मैं दूसरे डायमेंशनों को देखने की कोशिश करूंगा। देखिए ये चीजें मेरे अंदर है या नहीं, ये मुझे देखे जाने की जरूरत है। अगर देखिए 1 2 3 है, पॉइंट को जो बोर्ड लेटर में है, मैं इसको देखिए जो बोर्ड लेटर में है, कर्जन देखिए जहां घूम रहा है कि मेरे अंदर, मेरे समाज में जिन लोगों के साथ मैं रहता हूं, क्या उनको ज्ञान, सही भाव, सही विचार, मानव लक्ष्य क्या है इसकी स्पष्टता, क्या उनके अंदर क्षमता है कि संबंधों में जीते हुए और सुविधाओं की कितनी आवश्यकता, उपयोग, उत्पादन की जरूरतों को जानते हैं, उसमें जीने का प्रयास करते हैं, कितना परसेंटेज है, क्या नहीं। ये इंडिकेटर्स है, सूचक है कि सोचे, जाने, पहले अपने में जाने फिर परिवार में देखे कि लोगों के साथ नहीं है तो क्षमता को डेवलप करने के लिए सहयोग करें, क्योंकि वो भी आपकी तरह है, वो भी आपके संबंधी है और संबंधों में जीते हुए सुख और तृप्ति के भाव में रहा जा सकता है। संबंधों के में विरोध का भाव देखिए, हम सुख और समृद्धि की निरंतरता का जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। मुझे यही नहीं कि जो मेरे संबंधी है उनके स्वास्थ्य की भी चर्चा करना, जानना मुझे जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और कितने समाज में, परिवार में, समाज में जितने लेवल तक मैं प्रबंधों में जीता हूं, जहां तक मैं पहुंच पाता हूं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी कितने देर से है, कब उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई अगर बीमार हो जाता है तो बीमारी का कारण क्या है, क्या वो बीमारी को जानता है, बीमारी के लक्षण क्या है, उसके सामान्य उस दरमियान खाना क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किसके कारण है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसे निकलना क्या है, क्या योगा क्या है, खाना क्या खाना चाहिए, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो कितने दिनों का है, तो उस दिन तक कैसे मैं रहूं, पानी कैसे पीऊं। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है और सब जानने के बाद ही लोगों के साथ इसके साथ सहयोग कर पाएंगे। और हम हॉस्पिटल, कहाँ कब हॉस्पिटल जाना है, कब नहीं जाना है, किसको कहाँ जाना है, इन सारी चीजों को जानना, समझना, बताना, सहयोग करना, संबंधों के भाव में जीना, ये इंडिकेटर्स है संबंधों को सही दिशा में आगे ले जाने की और देखने की। क्या मैं ये सुनिश्चित कर पाऊंगा? और ऐसा करते हुए जब मैं जीता हूं तो कुछ इंडिकेटर्स मेरे पास है कि क्या मैं न्याय के साथ जी पा रहा हूं। तो जो न्याय मैं जी पा रहा हूं, इसको जीने के लिए 7 इंडिकेटर्स हैं। पहला, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिल इन रिलेशनशिप। मैंने कितने लोगों के साथ काम करके ये सुनिश्चित कर पाया हूं कि मैं संबंधों के भाव में इनके साथ जी पाऊंगा या जी रहा हूं। मैं कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं कितने लोग हैं। अगर दूसरे
जरूरत में पड़ते हैं तो उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। जब भी वास्तव में नीड में होते हैं, आवश्यकता में होते हैं, तो क्या लोग हैं कि उनकी मदद में आ जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए जब हम तैयार करेंगे तो तृप्ति के भाव में रहेंगे, खुद ही अनुभूति करेंगे। क्या मैं कर पा रहा हूं, न्याय स्थापित कर पा रहा हूं? क्या मैं समाज में जो बड़ी व्यवस्था में जी रहा हूं, क्या वहां विश्वास, निडरता, धीरता, वीरता और उदारता का वातावरण है? वहां पुरुषों में, महिलाओं में और बच्चों में? क्या कोई आ जा रहा है अगल बगल, कोई स्ट्रेंजर आ जा रहा है सामान्यतः कोई, तो क्या हम एक कप पानी, गिलास पानी ऑफर कर लेते हैं क्या? क्या अगर उनको खाने की जरूरत है तो खाना और आवास, शेल्टर उनके लिए ऑफर करते हैं क्या? क्या समाज में जो झगड़े के कोर्ट केस चल रहे हैं वो संख्या में गिरावट आ रही है, स्थिर है या बढ़ रही है? देखिए, हमने प्रोसेस को काफी सरलता के साथ, सहजता के साथ पिछले लेक्चरों में चर्चा किया था। ये देखा था कि चीजों को समझना, जानना, पहचानना और पॉजिटिव वे से ही परिवर्तन संभव है। दंड की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हमको रियलाइजेशन की बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर दंड, कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में जीते हुए दंड में गया है, तो क्या उस दंड में के द्वारा उसके अंदर सुधार के कोई भाव आए हैं कि नहीं? उसके आचरण में क्या वो अच्छे ढंग से समाज में रहने के लिए वो तैयार हो रहा है कि नहीं? इसकी भी जिम्मेदारी है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटरों से हम ये समाज में जीते हुए हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्या मैं न्याय, सत्य, न्याय और धर्म की दिशा में आगे बढ़ पा रहा हूं कि नहीं, और उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो सुख और समृद्धि का भाव उसी अनुपात में मेरा कम हो जाएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो उस सहयोग में जीते हुए लोगों को कॉम्पिटेंस बनाने में मदद किए जाने की जरूरत है। देखिए, उत्पादन के लिए इंडिकेटर्स देखने की जरूरत है कि किन किन चीजों को देखा जाए कि मानव संबंधों में जीते हुए परिवार के स्तर पे या समाज के स्तर पे क्या मैंने क्या सुविधाएं जरूर इसकी पहचान कर ली है, और अगर उनकी पहचान सबसे बड़ी जरूरी है, कितनी आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, उत्पादन की क्या जरूरत है और सेवा क्षेत्र में क्या करना है, उनकी स्पष्टता के साथ पहचान और उत्पादन किस स्तर पे हो, कहाँ कहाँ हो, गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जिले के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, देश के स्तर पे, कौन चीज कहाँ उपलब्ध की जाए, कितनी मात्रा में की जाए, उसका भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण का ध्यान, रिसाइकिल के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा चीजें पैदा की जाए। क्या जो उत्पादन कर रहे हैं वो पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली है या नहीं? क्या इसके उत्पादन से सबकी जरूरतें सुनिश्चित हो पा रही कि नहीं? क्या उत्पादन की से पूरा चारों लेवल पे, स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और प्रकृति के स्तर पे सभी प्रॉस्पेरिटी के भाव को महसूस कर पा रहे हैं? क्या लोगों के अंदर ये विलिंगनेस और कॉम्पिटेंस है कि इन सुविधाओं का प्रोडक्शन किया जाए? तो ये सारी चीजें हैं, सबको हम सिखा पाए हैं कि कितनी चीजें हैं, कितना उत्पादन किया जाए, कितना उसका उपयोग किया जाए, कि मुझे जो उत्पादन करना है मेरी जरूरतों की पहचान, उससे कुछ नहीं। पर्यावरण का और प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण, संवर्धन कैसे किया जाए, यह बहुत जरूरी है। इसको जानना, मानना और पहचानना। फिर देखिए, अगर इन चीजों को जान गए तो अगर सारी कमी इंडिकेटर्स को की चर्चा किया मैंने, इस इंडिकेटर से हम देखने का भी प्रयास करते हैं
कि समाज में जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसका उत्पादन कितना है, उस उत्पादन में कैसे एक्सपर्ट बनाए जाएंगे, क्या पॉलिसियां होंगी, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, नीतियां क्या होंगी, बड़ा ढांचा क्या होगा, केंद्रीय ढांचा क्या होगा, परिवार का ढांचा क्या होगा, समाज का ढांचा क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर को, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को समझना, इनके लिए लोगों का चयन, सही काम देना, सुनिश्चितता करना, इन सारी बातों को गाइडलाइन के अनुसार, जो गाइडलाइन बने रखे हैं, नहीं ये तो बनाए जाना, उस गाइडलाइन के मुताबिक चीजें इम्प्लीमेंट हो, इसकी निगरानी करना, और अगर कोई कमी है तो उसको दूर करना। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं में जीते हुए हम सुख और समृद्धि के भाव में जी सके, और ऐसा करते हुए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़े, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से हम आगे की दिशा में बढ़ पाए। देखिए, जाने और समझे, जब मैं चारों स्तरों पे संपूर्णता और समग्रता की बात कर रहा हूं, तो सभी इंडिकेटरों को जिनकी चर्चा किया, जिसमें जीना है तो जिस तरह जीना है, और जिन जिन बातों की चर्चा किया है उसको देखे, जाने और समझे, और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बिना किसी अवरोध के चलने का भागीदार बने, और यही बड़ी व्यवस्था का भागीदार कहा जाता है। और ऐसा करते हुए हम लक्ष्य की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ फिर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।